अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू माय व्लॉग। सो गाइज़ आज काफ़ी दिनों के बाद हम बना रहे हैं आज व्लॉग और आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं। सो गाइज़ जी हाँ, हम जा रहे हैं ज़ू। तो गाइज़ यहाँ पे हम बच्चों को लेकर जा रहे थे ज़ू और हम गए ऑटो में। यार राइड बुक करवा रही थी, राइड आ ही नहीं रही थी, तो हमने सोचा यार चले चलते हैं हम ऑटो में। फिर यहाँ पे देखिए हम पहुँच चुके हैं ज़ू के पास और थोड़ी देर में फिर हम अपनी टिकट परचेज़ करेंगे। और देखें थोड़ी बहुत रश नज़र आ रही है, इतनी रश भी नहीं है। तो यहाँ पे गाइज़ हमने टिकट ले ली थी और यहाँ पे अम्मी वाले भी वेट कर रहे थे। फिर हमने यहाँ पे टिकट दी और हम इंटर होने वाले थे। तो अम्मी मुझे बता रही थी कि यार पता है क्या हुआ, यहाँ पे 2-4 बच्चे छोटे छोटे थे, वो तो ऐसे ही बिना टिकट दिए ही अंदर चले गए। मैंने कहा अम्मी छोड़ दो यार, ऐसा हो जाता है कभी कभी। और यहाँ हमने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे जो न्यू अभी गार्डन में कुछ है ना झूले वगैरह आए हुए हैं, वो भी आप लोग को शो करती जाए। ये देखें ऊपर से जैसे कोई ट्रेन वगैरह जा रही थी और हम तो देख के बहुत एक्साइटेड हो गए थे और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, बोलते हम इस वाले झूले में बैठेंगे, इस वाले झूले में बैठेंगे। तो हमने कहा यार पहले थोड़ा रेस्ट तो कर लो। फिर हम थोड़ा सा आके बैठ गए और फिर सोचा हम क्या करें। और यहाँ पे मैंने अपनी आंटी को भी बुलाया हुआ था, फिर मैंने कहा वो आ जाती है, फिर उनके बच्चों को भी हम बिठाते हैं झूले में और फिर हम इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन वगैरह भी जा रही थी और बच्चे कह रहे थे मम्मा ये वाली ट्रेन में बैठना है, ये वाली ट्रेन में बैठना है। फिर मैंने कहा हाँ हाँ सब्र तो करो यार, मैंने कहा रुको ज़रा सब्र करो, रुको जरा सबर करो। और यहाँ पे मेरी आंटी और मेरे कज़न्स भी आ चुके थे। फिर हमने सोचा चलो यार अभी चले चलते हैं टिकट लेने। तो फिर हम चलते गए चलते गए चलते गए और सामने था हमारा काउंटर, तो वहाँ से हमने परचेज़ किए टिकट्स। और जब से ये न्यू राइड्स बनी हुई है, न्यू न्यू झूले आए हुए हैं, तो पता है क्या हो गया, हर टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। और यहाँ पे हमारे झूले झूलते झूलते बच्चों को एंजॉय करवाते करवाते 4-5 हज़ार रुपये तो यूं ही लग गए। और मैंने कहा बच्चे आप लोग को करना है खूब एंजॉय। तो फिर यहाँ पे ये लोग बैठ रहे थे, फर्स्ट राइड इनकी स्टार्ट हो रही थी, लेकिन ये राइड इतनी कोई ख़तरनाक थी कि जो इसका जो अंदर पानी था ना, जो ये राउंड लगा रही थी, उसका सारा पानी बाहर आता जा रहा था और सारा पूरा कीचड़ कीचड़ हो रही थी। और बच्चे जो थे थोड़ी बहुत मस्तियाँ भी कर रहे थे और कभी कभी बार बार खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी थी वो बोल रही थी बेटा खड़े नहीं हो, बैठ जाओ बेटा खड़े नहीं हो। और यहाँ देखिए ये कितने तेज़ चल रही है ये बोट। मेरा भी दिल चाह रहा था बैठने को, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं बैठती, क्योंकि ना बच्चे बैठे हैं, बच्चे इंजॉय करें, मैं अपने दूसरी वाली राइड लूँगी। सो गाइज यहाँ पे बच्चे कुछ फरमाइश कर रहे थे, तो चले सुनते हैं इनकी फरमाइश। आपको नहीं आती, आप भाईजान के साथ बैठना। हम लोग 2 दिन कार बैठेंगे, ये लोग ये झूला खा नहीं ये वाला झूला बहुत वो है, अरे ये वाला झूला। हाँ, तो क्या करना है बताओ। डोजिंग कार किस किस को बैठना है? अच्छा सबको डोजिंग में ही बैठना है। अभी हमने डोजिंग कार की टिकट्स भी ले ली है और हमने क्या बोलते हैं ये जो बोट है इस कश्ती जो है इसकी भी ले ली है। गाइस अजान हो रही है, अजान। रोहन आप इसमें बैठोगे? सो गाइज़ यहाँ पे हम बैठ तो गए थे और ये गाड़ी इतनी ख़तरनाक थी, इतनी ख़तरनाक थी कि ना बच्चों के जैसे ही टक्कर लग रहा था तो बच्चों के सर जाके हैंडल में टकरा रहे थे और स्टेयरिंग में लग रहे थे। इतना कोई ख़तरनाक ये था। मैं बच्चों को डांट भी रही थी और मैं कह भी रही थी स्पीड कंट्रोल करो, स्पीड से पाँव हटा दो, टक्कर नहीं मारना। और मैं इतना शाउट करके बोल रही थी क्योंकि ना इस तरह हम लोग यहाँ खड़े हुए थे तो बहुत ज़्यादा बच्चे ना जब भी राइड ले रहे थे, जब भी एक दूसरे के पास आ रहे थे टक्कर लग रही थी। तो मैं इनको बार बार कहे जा रही थी कि बेटा थोड़ा सा कंट्रोल करो, बेटा स्पीड से पाँव हटा दो, ये कर दो वो कर दो। और यहाँ पे एक है ना इंजरी भी हो गई क्योंकि मेरी जो छोटी वाली कज़न है वो बेचारी खड़ी हो गई थी देखने के लिए, उसकी मम्मा उसको खड़ी कर रही थी साइड पे कि बेटा देखो यहाँ से। और बेचारी वो जो गिरी है उसके माउथ में इतना ज़ोर से लगा और उसके पूरे दांत फट गए और ज़बान में कट लग गया और ना क्या कहते हैं पूरा माउथ यहाँ से पता नहीं क्या हाल हो गया बेचारी बच्ची का, मेरे से तो बयान नहीं हुआ जा रहा है और इतना रोए जा रही थी। आप देख सकते हैं वीडियो में नज़र आ रहा होगा। सो गाइज़ यहाँ पे 3rd और 4th राइड्स की हम वो कर रहे थे, यहाँ पे टिकट ले ली थी और हम जा रहे थे हमारी ये फाइनली क्या कहते हैं ट्रेन में बैठने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि मम्मा बस इस ट्रेन में बैठते हैं। तो फिर अल्लाह अल्लाह करके हम इस ट्रेन में बैठे, क्योंकि जब से उस बच्ची का हादसा हो गया उसको लग गया तो हमारा मूड सबका ऑफ हो गया था। तो मैंने कहा चलो यार अभी थोड़ा सा राइड ले ही लेते हैं ताकि बच्चों का मूड भी ठीक हो जाए और बच्चे भी थोड़े से फ्रेश हो जाए, क्योंकि बच्ची को देख के माउथ से इतना ब्लड आ रहा था। वो मैंने वीडियो वगैरह उसकी नहीं शूट की। मैंने कहा चलो यार ना
उसकी वीडियो इस तरह नहीं बनाते। और बेचारी इतना रो रही थी, हम बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। और उसकी मम्मा उसको डॉक्टर के पास भी ले गई, और यहाँ पे कोई नियर हॉस्पिटल तो था लेकिन बहुत दूर था, लेकिन क्लिनिक वगैरह थी तो वहाँ ले गए। और फिर उस बच्चे को डॉक्टर ने कहा इसके जो ज़बान है उसमें तो स्टिचेस वगैरह नहीं लग सकते, क्योंकि स्टिचेस वगैरह ज़बान में तो वैसे ही नहीं लग सकते, इम्पॉसिबल सी बात है। लेकिन कहा कि यहाँ जो लिप के नीचे जो इसकी लगा हुआ था तो वहाँ के लिए बस उन्होंने कहा कि आपको हम मेडिसिन वगैरह लिख के दे रहे हैं, जो सिरप वगैरह है आप वही पिलाना। तो वो बेचारी लेकर आई, और मैं कहती हूँ कि कसम से हमारे हालात ऐसे हो गए थे ना उस टाइम पे कि बस यार ये क्या होगा, अब कैसे होगा, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जैसे तैसे करके चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ब्लीडिंग वगैरह रुक गई, और फिर मैंने बच्चों को यहाँ पे थोड़ा बहुत एंजॉय करवाया। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कोई ऐसे हादसे से अल्लाह ताला ने हमें बचाया, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची भी थोड़ी सी अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। सेकंड राउंड भी हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। ये देखिए 3 नहीं 2 बार चलेगा, 3 बार नहीं चलेगा। गाइस ये व्यू है पूरे गार्डन का, जो झूले वाली साइड है। गाइस ये देखें, ये रबे है। खाना दिए हमारी रियल लाइफ में पहली बार मैं बालू ये रबे ओ चिड़िया ईशांश ये देखें, ये रही मम्मी बेचारा भूख से बैठा हुआ है। खाना कब देंगे? खाना ये लोग देखते हैं। सो गाइस राइड सारी बच्चों ने इंजॉय कर ली, और अब बारी आती है कॉटन कैंडी की। तो यहाँ पे सब अपनी अपनी पसंद की कॉटन कैंडी ले रहे थे, और फिर हमने यहाँ पे लिया अपने लिए आइसक्रीम। और यहाँ पे फिर हम बैठ के थोड़ा सा यार पेट पूजा कर रहे थे, थोड़ा बहुत खाने पीने में मशगूल हो गए। और यहाँ पे यार ये बच्चा पता नहीं किसका गुम गया था, तो ये बच्चा मुझे मिला। नाम क्या है? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम तो बताओ। गाइस हमें ये बच्चा मिला है, पता नहीं किसका है। अब लेकर जाते हैं इसको, कहीं ऐलान वगैरह करवाते हैं और पूछते हैं ये किसका बच्चा है। चलो 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 आ जाओ। मम्मा कहाँ है? क्या नाम है? नालो छाए यार, नाम ही नहीं बता रहे, पता नहीं कौन है। गाइस इस बच्चे को हम लेके जा रहे हैं, अब पता नहीं कहाँ है, इसके घर वाले फाइंड ही कर रहे हैं। आवाज़ बंद करो, अनाउंसमेंट करवा लें, ये बच्चा पता नहीं किसका गुम गया है और कोई आके ले जाए इसको। अब मैं वहाँ जा रही हूँ, वो कह रहे हैं यहाँ जाओ यहाँ जाओ। हाँ भाई हमारे भी बच्चे हम छोड़ के आए हुए ना, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ये मुझे बच्चा रोता हुआ दिखा। मैं कहीं नहीं, मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि आगे चले जाओ मेल के पास। हाँ हाँ आप मुझे बताएं। तो आप वो अनाउंसमेंट तो करवा लें। ओके ठीक है। तो सिक्योरिटी है कहाँ? मैं यही तो बता रहा हूँ, आप जाओगी वहाँ पे वार्डन होते हैं, वार्डन। तो वार्डन नज़र ही नहीं आ रही ना, मैं उस कोने में गई। रोड में बच्चा वार्डन सामने देखो, सामने बैठा हुआ लाल सफेद शर्ट वाला खड़ा हुआ सामने। अब उनको जाके बुला के लाऊं? लाके नहीं, उसको दे दो चीज को 3-4 बजे चलेगा ना। आ जाओ बेटा। नहीं मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ ना साथ साथ। चलो गाइज हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि किसी और के पास ले जाओ, वार्डन है कौन है वहाँ पे। अभी इस बच्चे को हम वहाँ ले जा रहे, अल्लाह करे मिल जाए। आ जाओ बेटा।
अल्लाह अकबर। आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाह, आ जाओ। सो गाइज़, आप लोगों ने देखा कि मैं लेकर गई थी कहीं और, तो उन्होंने कहा कि कहीं और ले जाओ। अब कहीं और लेके जाते हैं, देखते हैं ये किसका है बच्चा। साथ साथ में चल रहा है ये बेचारा बच्चा। आ जाओ। भाई को बुलाए। एक्सक्यूज़ मी भाई, ये ना बच्चा किसी का गुम गया, आप अनाउंसमेंट करवा के ये दे दें किसी को। ये वहाँ उस तरफ से, यहाँ जो हम यहाँ राउंड में बैठे हुए थे ना, ये बच्चा रो रहा था। हाँ, अब मैं किसी और के पास ले गई, वहाँ वो कह रहे कि आप यहीं छोड़ दो, हम देख लेंगे, लेकिन फिर मैं आपके पास ले गई। कौन से पार्क में? ये वहाँ रो रहा था कब से खड़ा रह के। चले, तो अनाउंसमेंट नहीं करवाएंगे भाई? अनाउंसमेंट का चक्कर नहीं है, तो फिर अब ढूंढते फिरेंगे आप? लेके आएंगे, उसके अम्मा अब्बा जहाँ मिलेंगे वो आएंगे। तो इतनी सारी भीड़ है, कहाँ ढूंढोगे आप? मोबाइल में वो पिक्चर दिखाएंगे, इसकी हम दे देंगे। चले, वैसे इसी गार्डन में वहाँ कोने पे खड़ा हुआ रो रहा था, बच्चों ने देखा तो हमने इसको रिसीव कर। गार्डन में तो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। चले, जो बच्चे खेल रहे होते हैं वो बैठी भी होती हैं, पता नहीं होता। लेके घूम रहे होते हैं, फिर बाद में बोलती है हाँ बच्चा ले आओ, घुमा लिया इनको। नहीं, चलो शुक्र है, अब देखते हैं, अल्लाह करे मिल जाए जिसका भी हो। ओके, सो गाइस फाइनली शुक्र है बच्चा वार्डन के हवाले कर दिया है। अब देखते हैं वो पहुंचा देते हैं, क्या करते हैं। वो रहा वो वार्डन, और वहाँ पे बच्चों का पूछ रहे हैं। मिल गया? आप लोग को होश नहीं है अपने बच्चों का? होश नहीं है बच्चों का? बेचारा बच्चा कब से वहाँ पे रो रहा है। ये बच्चा उस कोने पे कब से रो रहा था। चलो मिल गया, 12 हमारे घर के बच्चे सब गए थे। लिया गाइस, नहीं मिल गया बच्चा इन लोग को। चलो गाइस, ये देखें यहाँ पे ये लोग है ना बॉल वाली गेम खेल रहे हैं, और ये यहाँ बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। ये रहा पूरा पार्क, व्यू देखें पूरे पार्क का। नानी के घर चलते हैं। सो गाइस, देखिए बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह जिनका था उनको मिल गया। और देख रहे थे आप लोग, वार्डन ने यही कहा था कि माँ बाप एक जगह पे बैठे हुए होंगे और बच्चा घूम रहा होगा, और उन लोग को पता ही नहीं होगा, और बच्चा गुम गया भी होगा तो भी इनको नहीं पता होगा। और फिर जब लेकर आएंगे तो ये कहेंगे कि हाँ भाई चलें दे दे, लेकर आ गए आप इसे। और ऐसा ही हुआ कि माँ तो वहाँ बैठी हुई थी अपने रिश्तेदारों के साथ गप्पे लड़ा रही थी, और बच्चा गुम भी गया था, और उनको ये पता ही नहीं था कि बच्चा हमारा खो चुका है। सो गाइस, चलो शुक्र है उनको मिल तो गया। और फिर हम भी यहाँ पे आ गए और हम अपना एंजॉय कर रहे थे। मैं भी बच्चे गाइस, ये मुझे कोई स्टोरी सुना रहा था, यहाँ फिर पे पता नहीं आशा कुछ बोल रहा था। आप देखिए, मैं जल्दी से भाग के आ गया। अच्छा, तो इसीलिए बेहतर यही है माँ बाप के साथ रहो, यहाँ वहाँ नहीं घूमो। देखा था ना, एक बच्चा घूम रहा था, घूम गया था, कैसे वो रो रो के अपने मम्मा के पास गया। सो गाइस, फाइनली अब हम भी थक चुके थे, और बच्चों को भी मैंने कह दिया कि यार अब बस करते हैं, अब शाम हो चुकी है। देखें कैसे परिंदे भी अपने घरों के पास जा रहे हैं। और यहाँ पे ना जो छोटी बच्ची थी उनको फिर ये टॉय वगैरह भी लेके दिया ताकि वो थोड़ी सी सही हो जाए। लेकिन ये देखें अभी भी इनका मूड थोड़ा सही नहीं हुआ था, उनको है ना इरिटेट कर रही थी, ज़बान में कट लग गया था, तो बार बार वो टच कर रही थी ना अपनी ज़बान को, तो फिर है ना और उसे इरिटेट हो रहा था, इसलिए वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं हुई थी। सो गाइस, आज आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सो गाइस, मिलते हैं न्यू व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।